सिद्धेभ्यः श्रीमत्परं गम्भीर स्याद्वाद्मोघलाञ्छनम् जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् जयमङ्गलवदाणं विमलाणं नाणदंसनमयालम् तैलोयसेयाणं नमोऽसि यस्य वसिताणम् नमो हरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणम् नमो वेदायाणम् नमो लय सर्वसाहुणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान पट्टाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की भगवान के पंच कल्याणक महामहोत्सव की बोले परम पूज्य मुनिवर श्री 108 सुप्रभ सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य मुनिवर श्री 108 प्रणत सागर जी महाराज की। बोले परम पूजनीय 105 आरिका श्री विजिज्ञा श्री माता जी की। बोले समस्त मुनि आरिका संघ की। अंधप्रदेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी। भव्यात्माओं, इस संसार में अनेकानेक जीव हैं जो इस जन्म जरा और मृत्यु रूपी संसार में अनादि से परिभ्रमण कर रहे हैं, क्योंकि ये संसार का नियम है, जहाँ जन्म होता है वहाँ मृत्यु तय है, और मृत्यु है तो पुनः नए जन्म की तैयारी भी। पर इसी संसार में ऐसे भी कुछ विरले पुण्यात्मा जीव हुआ करते हैं जो इस जन्म जरा और मृत्यु रूपी संसार के दुखों से पार होने के लिए जन्म लेते, क्योंकि ये जिन शासन है, जैन दर्शन है, यहाँ जितने बनने वाले परमात्मा हैं, बन चुके परमात्मा हैं, वे जन्म तो लेते हैं पर उनका वह जन्म ऐसा अद्भुत जन्म हुआ करता है कि पुनः उस जन्म जरा मृत्यु को वे कभी प्राप्त करते ही नहीं है। और शायद उनका वह संसार का अंतिम जन्म, अंतिम मरण होने के कारण से ही उस जन्म को तीर्थंकरों ने, आचार्य भगवंतों ने जन्म कल्याणक के रूप में प्रतिपादित किया।
जिनका जन्म मात्र स्वयं के ही नहीं अपितु दूसरों के भी जन्म जरा और मृत्यु के लिए नष्ट करने के लिए निमित्त बनता है, वास्तव में वही परमात्मा का जन्म सर्वत्र जन्म कल्याणक के रूप में आनंदोत्सव के साथ मनाया जाता है। क्या अद्भुत व्यवस्था और क्या अद्भुत परिणाम परिणति होती होंगी जब वह पुण्यात्मा जीव कभी किसी मां के गर्भ से अवतरित होता है। ये ध्यान रखना मां, ये ध्यान रखना, जो परमात्मा बन चुके हैं और बनने वाले हैं वे किसी सिद्धालय से, किसी स्थान से अवतरित नहीं होते, क्योंकि जिन शासन में कोई अवतारवाद नहीं है। यह आचार्यों ने जरूर लिखा है कि जैसे इस धरा पर, इस पृथ्वी पर, इस मध्य लोक में कुछ अधर्म छाने लगता है, विशेष धर्म की विडंबना प्रस्थापित होती है, पुनः एक बार धर्म मार्ग को प्रस्थापित करने के लिए, पुनः एक बार धर्म मार्ग बतलाने के लिए वे पुण्यात्मा जीव इस जन्म जरा मृत्यु का नाश करने के लिए अंतिम जन्म को प्राप्त करते। और जिसने उस अंतिम जन्म को प्राप्त किया, उस अंतिम जन्म को प्राप्त करते ही उसे जन्म कल्याणक के रूप में मनाया जाता है। आज जन्म कल्याणक मना रहे ना। सोचना और विचार करना ज्ञानियों कि जब तीर्थंकर बालक का जन्म होता है, जब तीर्थंकर बालक का जन्म होता है, नरकों के नारकियों को भी एक क्षण, भले ही एक क्षण के लिए सही, पर एक क्षण के लिए क्षोभ होता है, अनुभूत कर लेते हैं कि अरे नरकों में दुखों के अलावा कुछ नहीं होता, पर आज ये कैसा क्षण हमने अनुभूत किया कि जहां हमें कष्ट, दुख, परेशानी नहीं हुई। वे अपने अवधि ज्ञान, भले ही कुअवधि हो, पर अपने उस कुअवधि ज्ञान से इतना तो सही निर्णय कर ही लेते हैं कि किसी मध्य लोक में तीर्थंकर बालक का जन्म हो चुका है। किसको आनंद हुआ मां? किसको? जोर से बोलो ना। गुढ़ा के ज्ञानियों, किसको आनंद हुआ? नारकियों को तो हो गया, पर मैं पूछ रहा हूं, जिनको आनंद हुआ, जिनको खुशियां हुई, उनके चेहरे, उनके हाव भाव स्वयं झलकते हैं। दिखाने की, कहने की, पूछने की आवश्यकता नहीं है। और ये ध्यान रखना, पुनः ध्यान रखना माताओं, जब नारकियों को एक क्षण के लिए शांति का वेदन और आनंद की अनुभूति होती है, आप तो मध्यलोक में जीने वाले मनुष्य हो और मनुष्य, तुम्हें तीर्थंकर परमात्मा के जन्म कल्याणक की खुशियां नहीं है, तो फिर हम सोचे, हम समझे, विचार करें कि हमारे परिणाम, हमारी परिणति हमारे लिए भविष्य की कौन सी गति बांधने वाले हैं। ये अद्भुत क्षण और पावन संयोग का प्रतिफल हुआ करता है, जहां साक्षात तीर्थंकर भगवान उस कल्याणकों के महोत्सव के माध्यम से अपने जीवन को, और अपने ही नहीं, अपने से भी उस विशेष ऐसे सभी पुण्यात्मा के पुण्य नियोग से, अपने उन जीवन के क्रियाओं से और कल्याणकों से सभी जीवों का कल्याण करने के लिए निमित्त बनते। ये पुनः मैं कहना चाहता हूं कि तीर्थंकर भगवान के कल्याणक भगवान के लिए नहीं, किसी गुरु के लिए नहीं, किसी मंदिर के लिए नहीं, मात्र और मात्र पंकज भाई ये कल्याणक स्वयं के कल्याण के लिए होते हैं। पर इन कल्याणकों को लेकर अगर व्यक्ति भावों का कल्याण और भावों की अशुद्धि करेगा, तो कभी जीवन में वह कल्याण और कल्याण क्या, कल्याणकों को भी प्राप्त नहीं कर पाएगा। वे धन्य है माता पिता,
वे धन्य है माता पिता जिन्होंने ऐसे तीर्थंकर जैसे बालक को अपने कुक्षी में, अपने गोद में, अपने आंगन में खिलाया होगा। आज एक सामान्य बालक घर परिवार में आता है तो कितनी खुशियां, कितना आनंद और कितना महोत्सव मनाया जाता है। माँ ध्यान रखना, जब तक कुक्षी में बालक नहीं है तब तक वह स्त्री, तब तक वह महिला माँ कहलाने की योग्यता नहीं रखती। तब तक वह माँ कहलाने की योग्यता नहीं रखती है। वह माँ भी तभी माँ बनती है जब संतान को जन्म देती है। कितना कितना पुण्य का उदय उस माँ का होता है जब वो संतान को जन्म देती है। ध्यान रखना, ये सामान्य संतान नहीं थे, ये कोई सामान्य संतान नहीं थी, ये कोई सामान्य संतान नहीं थी। तीन लोक के नाथ जिस माँ के कुक्षी में, जिस पिता के आंगन में खेल रहे होंगे, उन माँ ने, उस पिता ने, उस परिवार ने क्या सातिशय पुण्य प्राप्त किया होगा, जिसका प्रतिफल ये भगवान, और भगवान ही नहीं, भगवान तो जन्म ले ही रहे थे, भगवान तो गर्भ में आ ही चुके थे, पर भगवान ही नहीं, स्वर्गों के इंद्र भी अपना स्थान छोड़कर वह महोत्सव मनाने के लिए उस अयोध्या नगरी में पहुंचे थे। ये आज भगवान का यहाँ जन्म हुआ है, ये भगवान का जन्म यहाँ हुआ है। ये अब गुढ़ा नगरी नहीं, कुछ दिन के लिए ये अयोध्या नगरी के रूप से परिवर्तित हुई है। और अयोध्या नगरी में जन्मने वालों, रहने वालों, थोड़ा सा विचार करना, जहां धरती के देवता वे अरिहंत प्रभु जन्म ले रहे हैं, नारकियों को तक सुख शांति का एक क्षण ही सही अनुभव हुआ, और हमें अगर भगवान के कल्याण की खुशी आनंद नहीं है तो हमसे कह दूं, रहने दो, कह भी दो तो महाराज हमें थोड़ी न फर्क पड़ता है। आप तो कहते रहो, आपका काम कहना है, और पौली आपका, हमारा काम सुन के दूसरे कान से निकाल देना है। नहीं, ऐसा जीवन में कई बार भूल कर चुके। अब समय मिला है अपने आप को संभालने का, समझाने का प्रयास करना। कोई भगवान, कोई गुरु, कोई तुम्हें समझाने की शक्ति नहीं रखता जब तक तुम स्वयं से समझने का पुरुषार्थ ना करो। अगर हम ही समझदार बनने का पुरुषार्थ नहीं करेंगे, हम ही अपने आप में समझदार नहीं है, तो कोई दुनिया की ताकत आपको समझदार बना ही नहीं सकती। न प्रभु, न गुरु, न जिनवाणी, न कोई। और एक बार जब स्वयं की समझ, स्वयं को समझ में आती है, पक्का मानना उसी दिन, उसी समय, उसी क्षण से हमारा जीवन परिवर्तित होता है। जिन्होंने उस जन्म जरा मृत्यु को नष्ट कर लिया, वे बनने वाले परमात्मा क्या हर भाव में परमात्मा थे? क्या हर समय वे सम्यक दृष्टि ही थे? नहीं थे। कई बार उन्होंने मिथ्यात के साथ जन्म लिया, मिथ्यात के साथ मृत्यु, मिथ्यात के साथ ही अपना जीवन बिताया, पर एक बार अपनी समझ, अपने सम्यक रूपी गर्भ की उन्होंने सुरक्षा की, और जैसे ही सम्यक की रक्षा हुई, वही मिथ्या दृष्टि बहिरात्मा, अंतरात्मा बनकर परमात्मा बनने के लिए जन्म कल्याणक जैसे महामहोत्सव को प्राप्त करने वाला विशेष पुण्यात्मा बनता है, विशेष पुण्यात्मा बनता है। क्या क्या सातिशय पुण्य उस पूरे अयोध्या नगरी की रचना। कौन? कोई सामान्य शिल्पकार नहीं, स्वर्गों का अधिपति सौधर्म अपने कुबेर आदि इंद्रों की आज्ञा और सहयोग के माध्यम से करता है। घंटों में नहीं, मिनटों में वह नगरी की रचना हो जाती है, मिनटों में वह आनंदोत्सव मनाने की तैयारियां हो जाती है। यहाँ तो लोगों को कहना पड़ता है, पंडित जी कि जन्म हो गया है, खुशियां मनाओ, उठो, नाचो, गाओ, हाथ तालियां तो बजाओ।
वहां स्वर्गों में कहना नहीं पड़ता है, अपने आप 12.5 करोड़ वाद्य वृंद बिना कहे बिना बजाए बजने लगते हैं। क्या क्या सातिशय पुण्य उस तीर्थंकर बालक का होगा। अभी तीर्थंकर प्रकृति उदय में नहीं आई, अभी तीर्थंकर प्रकृति उदय में नहीं आई, पर उदय में आने से पहले ही गर्भ से जन्म तक 15 महीने, कितने 6 महीने पहले और 9 महीने गर्भ के, ऐसे 15 महीने तक रत्नों की वर्षा होती रहती है। और ये रत्न जैसे आज पंचकल्याणकों में चिलकनी और छोटे छोटे टुकड़ों में फेंकते हैं ना आनंद जी, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। धोखे सा एकाध रत्न सर पे गिर जाए तो सर फूट जाए, इतने बड़े बड़े, हाँ हकीकत है, हकीकत है, हकीकत है। ऐसे रत्नों की वर्षा खुशी से वो करता है कि आज जो ये भूमि मध्य लोक रत्न गर्भा के रूप में निहारी जाती है, मात्र और मात्र कहीं न कहीं उस समय के रत्नों की वर्षा और उसका पुण्य का वह संचय ऐसा हुआ होगा कि आज भी भूमि से, मैं ये नहीं कह रहा हूं वो रत्न पर मिल रहे हैं, पर वही वही प्रतिफलित हो रहा है कि आज इसी भूगर्भ से महान महान रत्न भी निकल रहे हैं। सोचना, विचार करना, कितने बाजे, कितने बाजे, जन्म पे कितने बाजे, आपके पूछ रहा हूं, आपके जन्म में कितने बाजे? एक भी नहीं। ताली भी बाजे वाला बजाने वाला था कि नहीं? कोई ठिकाना नहीं। थरिया तो छोड़ दो अकले, तालियां बजाने वाला भी नहीं है। ऐसे भी परिवार और ऐसे भी जन्म होने वाले हैं जो जन्म हुआ और थाली क्या गाली देने वाले भी, हाँ आजकल कम नहीं है। थाली तो छोड़ दो, ताली भी छोड़ दो, गाली देने वाले तो जरूर मिलेंगे। पर सोचना, विचार करना, यहाँ तो बाजे बजवाने पड़ते हैं, कहना पड़ता है, खुशियां मनाने के लिए दूसरों को आमंत्रित करना पड़ता है, और जिसको पूछ नहीं लगाई है वो रूठ के बैठ जाता है, हमसे काहे नहीं पूछी, हमसे काहे नहीं पूछी। ये नहीं हमें लगता, ये नहीं हमें लगता कि अरे हम दूसरों को अपनी खुशी में नहीं समाहित नहीं कर पा रहे हैं, हम कभी दूसरे की खुशियों में सहभागी हुए, कभी दूसरों के दुखों में वह सहभागी होते हुए हम भी कभी सम्यक दृष्टि बनने का प्रयास करें ना। पर सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ी समस्या शरण भाई यही है, हम काहे नहीं पूछो। हमसे पूछते, हमें पूछ लगाते, हम भी बंधक जैसे उचकते, पर हमें क्यों नहीं पूछा। क्या करें, क्या करें। आज धर्मात्मा को भी बहुत बड़ी पूछ की आवश्यकता पड़ी है। सम्यक दृष्टि को पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ती, सम्यक दृष्टि को कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वह स्वर्गों के सौधर्म कुबेर आदि उन सम्यक दृष्टि जीवों को मरुदेवी और वह जाकर वहां नाभि राय आमंत्रण कार्ड देने नहीं गए थे, आज मेरे बेटे का मोड़े का पहला जन्मदिन है, आ जाओ। बंटते ना आजकल, पहले जन्मदिन से कार्ड बंटने लगते हैं। कोई कार्ड देने नहीं गए थे। सम्यक दृष्टि को कोई आमंत्रण कार्ड नहीं लगता है। जिसके हृदय में सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति असीम 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 भक्ति हुआ करती है, वो बिना कार्ड, बिना इनविटेशन और बिना आमंत्रण और ठेठ ही कहे तो बिना पूछ के भी पहुंच जाता है। क्या करें, आज ऐसी 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 विडंबना है, कह के भी समय हम समय से नहीं निकाल पाते हैं। वे धन्य हैं सम्यक दृष्टि जीव, धन्य है वे सम्यक दृष्टि जीव जिनके लिए इतना वैभव, इतना धन, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वे अपनी सभा और अपना वैभव, अपना सब कार्य छोड़कर पहले तीर्थंकर बालक के कल्याणक मनाने के लिए पहुंचते हैं। वे जो वाद्य बजते हैं ना माता, वो कोई बजाने वाला नहीं है, अपने आप वे वाद्य, कहीं सिंगनाद, कहीं ढोल, कहीं तुरही, कहीं कुछ ऐसे 12.5 करोड़ वाद्य एक साथ बजते हैं। ऐसे नहीं जैसे आज के कान फोड़ने वाले, नहीं, इतने मधुर, इतने मधुर, इतने मधुर, घंटों घंटों सुनते रहो तो उस आनंद में भाव विभोर हो जाओ, ऐसा वह वाद्य यंत्रों का नाद होता है। और
जैसे दो चार रत्न नहीं, दो चार रत्न नहीं। श्रवण भाई तुम भी तो कुबेर बने थे ना। याद करना, याद करना उन क्षणों की, उन दिनों की, जब हम भी कभी उन स्थानों पे थे। और पक्का मानना, आज अगर अनुभूति के साथ उन पात्रों की पात्रताओं को निभाओगे, पक्का मानना आने वाले समय में कहीं न कहीं उन स्थानों तक, उन पदों तक पहुंचने की पूरी संभावना है। पर भाव योग से हम जुड़े तो, हम भाव योग से जुड़ने का प्रयास नहीं करते हैं। और कहीं न कहीं पुनः पुनः भीतर में रखी हुई कषाय हमारी ऐसी विद्विलित होती है, हम अपने 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 उस मान के पीछे, अपने मान के पीछे सत्य को मानना भूल जाते हैं। मत बैठो मानी बनकर हाथी पर, मत बैठो मानी बनकर हाथी पर बैठना ही है, तो बैठना ही है तो सौधर्म जैसे उस ऐरावत हाथी पर बैठना। मान के हाथी पर बैठ गए सो क्या बैठे, वह श्रेणिक भी तो बैठा था, कल की याद है ना। मान के हाथी पर बैठा था, और मान का ही हाथी था, और मान के ही हाथी पर बैठा था। सो पहुंच नहीं पाया समय पर। जो अपने आप के आगे दुनिया के किसी को कुछ नहीं मानता है, वो पक्का मानना, वो अपने आप को भी कुछ नहीं मानता है। क्योंकि यही सत्यता है। जो अकड़ता है वह अखिलेश कभी कड़ता नहीं है संसार से, जो कभी निकलता नहीं है। क्या करे, सत्य को सत्य समझना ही नहीं चाहता। वह सौधर्म भी अभी देखा आपने, स्वर्गों में 7 कदम चलकर वह अभी तो भगवत्ता प्रकट भी नहीं हुई, पर वह साहिक सम्यक दृष्टि लौट जाता है, साष्टांग नमस्कार कर बैठता है। सोचना, हमें सामने भगवान और गुरु दिखते हैं तो गाड़ी से ही लोग हॉर्न बजाते हैं और कहते नमस्ते महाराज जी, वही से हॉर्न बजाते हैं महाराज नमस्ते। पर इसका मतलब ये नहीं है कि प्रवचन सभा चल रही है और शास्त्री जी बीच में आकर महाराज जी अब हम तुम्हारे चरण ही पकड़ने हैं। आप ही नहीं कहा था पांव पकड़ के नमोस्तु होता है। अब अरे ये विवेक भी सीखना चाहिए, कुछ सभा की, प्रवचन की, गुरु की मर्यादा भी सोच समझकर काम करना चाहिए। पर नहीं, आपने कही सो अब तो हम ऐसे ही करें। नहीं, ये विवेक ही सम्यक दृष्टि की पहचान होती है। ये विवेक ही धारण करने की आवश्यकता है। वो तो सौधर्म अपने स्थान से उतरकर 7 कदम चल के साष्टांग नमस्कार करता है। और आज के धर्मात्मा कपड़े की प्रेस न खड़ी हो जाए ऐसा नमोस्तु करते हैं। क्या करे, यूं ही उस सौधर्म को एक भवावतारी नहीं कहा है, यूं ही माँ उस सची को एक भवावतारी नहीं कहा है। सोचना, विचार करना, स्त्री पर्याय मिलने के बावजूद भी मात्र और मात्र उस तीर्थंकर बालक की ऐसी अनीचा भक्ति अभी भगवान नहीं बने। मैं पुनः कह रहा हूं, अभी तीर्थंकर प्रकृति उदय में नहीं आई, मुनिराज नहीं बने, भगवान नहीं बने। जैसे एक सामान्य बालक जन्म लेता है, ऐसे ही उस तीर्थंकर बालक ने भी मां के कुक्षी से ही जन्म लिया। पर मात्र उस बालक की ऐसी भक्ति उस स्त्री पर्याय में वो सची कर लेती है कि 40 नील सचिया एक सौधर्म के काल में मोक्ष चली जाती है। तीर्थंकर भगवान, उनका पुरुषार्थ, उनकी चर्या, उनका पुण्य, उनके बारे में बाद में हम चर्चा करें। पर सोच लेना, मात्र तीर्थंकर बालक के समीप आने वाले जीवों का क्या पुण्य का उदय और कैसा पुण्य फलीभूत होता है। माताओं सोच लो, विचार कर लो। 40 नील सचिया एक सौधर्म के काल में मोक्ष चली जाती है। सची पर्याय से नहीं,
आना पड़ेगा, मध्यलोक में मनुष्य बनना पड़ेगा, दिगंबर मुनि बनना पड़ेगा मोक्ष जाने के लिए। ये कितना ही सत्य क्यों ना हो, पर उसका कारण कुछ है। तो वह सची पर्याय में, स्वधर्म पर्याय में मात्र तीर्थंकर बालक को ले जाकर जो जन्माभिषेक आदि आदि कार्य किए थे, उस भक्ति का प्रतिफल, उस भक्ति का प्रतिफल ऐसा मिला कि कुछ ही समय शेष बचा, और कुछ ही समय क्या, मात्र अगला एक भाव और फिर सीधा टिकट। आप लोग नहीं चाहते ना? बोलो हाँ। आप लोग नहीं चाहते ना ऐसे? कम से कम हम जहाँ बैठे हैं वहाँ बैठे बैठे भले ही स्वधर्म सची बन पाए नहीं बन पाए, पर हम भाव तो भा सकते हैं, भावना तो भा सकते हैं, भाव तो संजो सकते हैं कि हम कभी ना कभी उन पर्यायों को प्राप्त करें। पक्का मानना आज तक उन पदों को, उन उन स्थानों को हमने जीवन में प्राप्त किया ही नहीं है। नहीं बने आज तक स्वधर्म, नहीं बने सची, नहीं बने आज तक दक्षिणेंद्र, नहीं बने आज तक लोकांतिक देव। अगर इन स्थानों को शायद प्राप्त किया होता तो क्या कुछ नहीं होता, क्या कुछ नहीं होता। हम भी शायद उन तीर्थंकरों के साथ उस सिद्धालय में शाश्वत सुख को भोगते। पर भीतर बैठी हुई कसाय, भीतर बैठी हुई राग द्वेष कम हो तो ना, तभी तो हम कुछ समझ पाएंगे, तभी तो कुछ जीवन में उतार पाएंगे। फिर सोच कर विचार करके निर्णय करना कि जीवन में हमें करना क्या है। कुछ मिनटों की क्या पूरे दिन वह सची पूरे जीवन भर क्या बालक का श्रृंगार करती है? नहीं, कुछ मिनट, कुछ घंटे, कुछ ही समय वह बालक को हाथ में लेती है, कुछ ही समय उसका श्रृंगार करती है, कुछ ही समय वह स्वधर्म उस तीर्थंकर बालक की ऐसी भक्ति आनंद नृत्य आदि से करता है। सोचो, विचार करो, क्या प्रत्याशक्ति है, क्या नजदीकता है। एक बार ऐसा संयोग हुआ कि जन्म जरा मृत्यु का वियोग हो गया। हम तो कितनी बार परमात्मा को सर पे, बोलो पुजारियों, कितनी बार परमात्मा की प्रतिमा को हम सर पे लेकर विराजमान करते हैं, अभिषेक पूजन करते हैं, गंधोदक भी लगाते हैं, पर क्या कर पाए? क्या कर पाए? थोड़ा सा सरदर्द, बोलो, थोड़ा सा सरदर्द तो ठीक हो पाया? कुछ नहीं हो पाया, कुछ नहीं हो पाया। उनके तो सभी रोग, जन्म जरा मृत्यु रोग नष्ट हो गए। कुछ क्षण की प्रत्याशक्ति नजदीक था, क्योंकि मात्र द्रव्य की ही नहीं, भावों की भी कुछ विशेष वहां नजदीकता थी, अटैचमेंट थी, श्रद्धान था, समर्पण था। उसका ही प्रतिफल है, उसका ही प्रतिफल है कि ऐसा नियोग बनता है कि परमात्मा के संयोग में आने वाला प्रत्येक जीव परमात्मा ही बनता है। कुछ उसी भव से, कुछ अगले भव से, कुछ आने वाले अगले भवों से बनते हैं। माँ मरुदेवी और नाभि राय भी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, सामान्य राजा नहीं थे। ये भी ध्यान रखना, जो तीर्थंकर के माता पिता होते हैं वे भी नियम से मोक्ष जाते ही जाते हैं, वे मोक्षगामी ही हुआ करते हैं। ऐसा नियोग मात्र तीर्थंकर बालक को कुक्षी में धारण करने से वह माँ प्राप्त कर सकती है। माँ की सची बनो कि वह मरुदेवी जैसी तीर्थंकर की माँ बनो। पंचम काल में वो नहीं बन पा रहे हैं, कम से कम निर्ग्रंथ की माँ बनो। और मैं तो कहता हूँ निर्ग्रंथ की भी माँ नहीं बन पा रहे हो तो कम से कम जीवन में अपनी संतान को सच्चे देव शास्त्र गुरु के चरणों में बैठने की शक्ति ही, संबल ही दे दो, तो भी कुछ काम बन जाएगा, तो भी वो कुछ काम बन जाएगा। वह 9 महीने गर्भ में रखकर उस बालक को जन्म देने वाली वह माँ कितनी पुण्यात्मा होगी, कितनी पुण्यात्मा होगी। उस माँ को जन्म देने के लिए, उस माँ को, उस बालक को जन्म देने के लिए, उसकी सेवा के लिए साक्षात स्वर्गों से देव देवियां अवतरित होती है। सोचना, विचार करना, आपके घर में
कितने सेवक, कितने नौकर, एक आध दो चार। वहां तो पूरा स्वर्ग माँ की सेवा के लिए लगा है। कल देखा होगा ना रात में, कल देखा होगा बहुत सारों ने रात में कि कैसी कैसी वह सेवा होती है। वह अष्टकुमारियां आदि गर्भ का शोधन करने के लिए, माँ की सेवा करने के लिए लगी होती है, क्योंकि वह तीर्थंकर बालक है, सामान्य बालक नहीं। गर्भ में रहते हुए भी माँ का कुछ झूठन, माँ का कोई मल उस तीर्थंकर बालक को स्पर्श नहीं करता, कोई मल स्पर्श नहीं करता है। वह देवियों का काम ही मात्र 24 घंटे यही रहता है कि उस माँ के गर्भ में रहते हुए भी, क्योंकि इंसान बने बिना भगवान नहीं बना जाता और इंसान का जन्म किसी माँ के गर्भ से ही होता है, ये नियोग तीर्थंकर बालक भी टाल नहीं पाए। पर फिर भी मर्यादा और फिर भी व्यवस्था इस कदर बनाई गई कि तीर्थंकर बालक गर्भ में होते हुए भी किसी प्रकार से मल, किसी प्रकार से माँ का झूठन उस तीर्थंकर बालक को स्पर्श भी नहीं करता। ये मर्यादा, ये मर्यादा, ये मर्यादा, ये मर्यादा सर्वत्र सर्वत्र आवश्यक है। और पक्का मानना माताओं, अगर मर्यादा टूट गई, मर्यादा समाप्त हो गई है, तो घर परिवार देश राष्ट्र समाज और धर्म सब और सब तबाह हो जाएगा। अभी अभी कुछ क्षण पहले आप देख रहे थे, सौधर्म बड़े अहंकार में जा रहे थे, सौधर्म बैठे बड़े अहंकार में जा रहे थे अपने सची से, अब भी मैं बालक को ले आता हूं, मैं सौधर्म। भूल चुके थे मर्यादा, भूल चुके थे मर्यादा, भूल चुके थे सौधर्म। वो यही सोच रहे थे सबसे शक्तिशाली मैं ही तो हूं। भूल मत करो, भूल मत करो, अहंकार में अकड़ने वालों भूल मत करो। भली व्यवस्था तुमने बनाई है, पर यह वस्तु व्यवस्था व्यवस्थित है। अपने अपने मान कसाय की पुष्टि के लिए तुमने मर्यादा को तोड़ने का प्रयास किया, पर मर्यादा तुम अपनी तोड़ चुके थे, पर व्यवस्था की मर्यादा नहीं टूट पाई, नहीं टूट पाए। दासियों ने गर्भगृह में जाने दिया, नहीं जाने दिया। भेजा किसने था? वो तो यही कह रहा था मैंने ही तो भेजा, भेजा आपने ही है, पर आपने ही बनाई व्यवस्था, आप ही बिगाड़ दोगे तो काम कैसे होगा। आज यही धर्मात्मा के साथ सबसे बड़ी समस्या है, व्यवस्था बनाता भी वही है और बिगाड़ता भी। बहुत बढ़िया, आप लोग ही कह रहे हैं वही है, मैं तो पूछता रहता हूं। बनाते भी हम हैं और बिगाड़ते भी हम ही हैं, क्योंकि भूल जाते हैं हम अपनी और दूसरों की व्यवस्था बिगाड़ने के पीछे हम स्वयं का ही अहित कर रहे हैं, किसी दूसरे का नहीं, किसी दूसरे का नहीं, किसी दूसरे का नहीं। ये पुनः अपने आप को समझाने का प्रयास करो, समझाने का प्रयास करो। जितना 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 हम अपनी मर्यादा का परिपालन करेंगे, चाहे चाहे गर्भवती माँ की मर्यादा हो, जन्म देने वाली माँ की मर्यादा हो, संतान की मर्यादा हो, माता पिता की मर्यादा हो, आज ये मर्यादा पता नहीं कहाँ चली गई है, पता नहीं आज मर्यादा कहाँ चली गई है। तभी कभी पुराने जमाने में कोई बुजुर्ग घर में पहुंचता था तो खांस के खांसी नहीं भी आए तो भी बोलो ना खांस के पहुंचता था। आज कोई ससुर खांस के पहुंचे तो बहू कहती है ससुर साहब पापा जी अस्पताल ले जाओ, बहुत खांस रहे आजकल आप। हाँ, ऐसी बहू और ऐसी बेटियां तो हो गई है, क्या करें। ना उन्हें मर्यादित रहना है, ना बुजुर्गों को मर्यादित रहना है। जहां मर्यादा है वही धर्म है, जहां मर्यादा है वही सुरक्षा है, वही धर्म है। अन्यत्र धर्म और सुरक्षा हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। सम्यक दृष्टि की भी प्रत्येक क्रियाओं में मर्यादा होती है, ध्यान रखना। चाहे चाहे गर्भ कल्याणक हो, जन्म कल्याणक हो, चाहे दीक्षा ज्ञान और मोक्ष कल्याणक हो, हमें मात्र और मात्र इन कल्याणकों से एक एक बात ही सीखनी है, मां मर्यादा। कितनी मर्यादा बची? पहले घूंघट होता था, अब कुछ एक स्थानों पर पल्लू बचा है और कुछ तो वो भी भूल गए।
वो भी भूल गए। कितनी 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 विडंबना है। ये ध्यान रखना, आने वाले समय में दूसरों को दोष देने से काम नहीं होता। दूसरों को दोष देने से काम नहीं होता। आज तक इंसान ने यही यही भूल की, गलती स्वयं करता रहा, गलती स्वयं करता रहा, गलती स्वयं करता रहा। और दोष, कल भी पूछा था डॉक्टर भरत, गलती पड़ोसी की। हम तो कभी गलती करते ही नहीं है, करते ही नहीं है। ये पक्का मानना, पक्का मानना। अरे अरे, अपनी गलती की सफाई देने की जगह हम गलती की सफाई कर लेते तो शायद काम बन जाता। पर माँ, ऐसा होता है? नहीं होता, नहीं होता। भूल को गलती को हम भूलना तो चाहते हैं, पर सुधार नहीं कर पाते, पर सुधार नहीं कर पाते हैं। ये जीवन में ध्यान रखना। माँ, भूल की सफाई कभी कभी देने का प्रयास मत करना। भूल की सफाई तो करना, शब्दों को गौर से समझना। जिन्हें शब्दों को गौर से समझना। भूल को सफाई तो चाहिए, पर भूल की सफाई नहीं। अगर भूल की सफाई दी जा रही है तो ये पक्का मानना, कहीं ना कहीं तुम भूल को तूल देने का ही प्रयास कर रहे हो। भूल गया था स्वधर्म ना, भूल गया था स्वधर्म। अपनी मर्यादा को भूल चुका था, अपनी मर्यादा को भूल चुका था। फिर जब सची के सामने आता है, अपनी भूल का भी उसे एहसास हो जाता है। जब कभी ना कभी एहसास करना ही पड़ेगा, भूल गलती को सुधारना ही पड़ेगा, तो क्यों ना हम अपनी समय को उस भूल और गलती को सुधारने का प्रयास करें। क्या करें? पर हम जानते तो फिर भी बहुत कुछ है, पर मानते, बोलो, मौन है सबका। हम मानते कुछ नहीं है, मानते कुछ नहीं है। और जब तक मानोगे नहीं तब तक काम बनेगा नहीं, तब तक बनेगा नहीं, तब तक काम बनने वाला नहीं है, तब तक काम बनने वाला नहीं है। क्या अद्भुत दृश्य और क्या आनंदोत्सव मन रहा होगा जब मैं पुनः पूछना चाहता हूँ, आपके घर में एकाध संतान का जन्म होता है तो कितनी खुशियां मनाई जाती है। ये सजाओ, वो सजाओ, इनको बुलाओ, उनको मिठाई बांटूं। फिर यहाँ तो 3 लोक के नाथ तीर्थंकर आदिनाथ का जन्म हुआ है। वो कितनी खुशियां और कितना आनंद आप सभी को मनाना चाहिए। सौधर्म ने आज्ञा दी, सौधर ने कुबेर से आज्ञा दी कि हमें शीघ्रता से उस अयोध्या की ओर जाना है। क्या वो तुरंत नहीं जा सकता था? क्या तुरंत वो अकेला नहीं जा सकता था? क्या स्वयं के पास शक्ति नहीं थी? क्या सौधर्म अकेला कह देता तो क्या सौधर्म उस अभियोग जाति के देवों को विमल जी आज्ञा नहीं दे सकता था? दे सकता था, दे सकता था, दे सकता था। पर जो जिसकी जो व्यवस्था, जो मर्यादा जो बनाई जाती है, उन्होंने, सौधर्म ने कुबेर से कहा, कुबेर ने उनसे कहा। जो व्यवस्थाएं होती है उस व्यवस्थाओं के लिए ही व्यवस्था होती है। कुबेर से आज्ञा की और कुबेर ने मिनटों में उस ऐरावत हाथी की रचना की। ये ध्यान रखना, ये कोई तिर्यंच को मध्यलोक से नहीं बुलाया था। ये मिनटों में की जाने वाली उन देवों की विक्रिया थी। अनेक जाति के जो देव है, पढ़ो आगम में बहुत सारा उन देवों का भी वर्णन किया है। उसमें वे अभियोग जाति के देव, आदि देव, जो मात्र और मात्र सौधर्म आदि इंद्रों की आज्ञा से कहीं त्रियंच, कोई सैनिक बनने वाले, कोई शस्त्रास्त्र बनने वाले, कोई कुछ बनने वाले, उन स्थानों को प्राप्त करने वाले हैं। ये ध्यान रखना, जिन्होंने सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं किया, पर पिछले कुछ पुण्य के उदय से उन्होंने देवगति तो प्राप्त कर ली, पर आज्ञा मानते हुए कभी हाथी बन रहे, कभी घोड़ा बन रहे, कभी सैनिक बन रहे हैं। ऐसे ही देव बनना है ना आप लोगों को? ऐसे ही देव बनना है ना आप लोगों को? फिर सोच लेना, फिर विचार कर लेना। मिनटों में वह आज्ञा मानकर वह हाथी भी बन गया। कितना हाथी, कितना बड़ा हाथी! कोई फुट, इंच, मीटर, किलोमीटर नहीं, 1,00,000 योजन का, जिसमें तुम्हारा गुड़ा क्या, मेहरौनी क्या, ललितपुर क्या,
पता नहीं कितना 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 बड़ा स्थान उस मात्र एक ऐरावत हाथी ने धारण किया। कितना माँ? 1,00,000 योजन। 1,00,000 योजन का वह हाथी। और जो यहां देखते ना रोड पे काला कलूठा, काला नहीं, श्वेत धवल। और जैसे आप यहाँ के हाथी देखते हो, एक सूंड वाला नहीं, एक सूंड नहीं, 32 मुख यानी 32 सूंड उस हाथी की होगी। इमेजिन करना, मात्र कल्पना करना। 1,00,000 योजन कह रहा हूं। 1,00,000 पे कितने शून्य होते बोली? एक पे कितने शून्य? अब वो गिनना पड़ेगा महाराज जी। लाख मतलब 1000, 12, 1500। 1,00,000 ही गिनने में तुम्हें, शून्य गिनने में, 5 शून्य गिनने में टाइम लग रहा। 5 है? कौन 5 है? शून्य ही 5 है, एक नहीं दिख रहा। हाँ, एक अलग है ना, तो सोचना एक और एक पे 5 शून्य, वह 1,00,000 किलोमीटर नहीं, 1,00,000 योजन। योजन का अगर प्रमाण समझे तो आचार्यों ने छोटा भी योजन कहा तो 4 कोस का योजन कहा। और 4 कोस मतलब लगभग 3 किलोमीटर का एक कोस। गुना करना, गुना करना, गुना करो। 12 किलोमीटर का एक योजन हुआ। शास्त्री मेहरोनी, क्या भारत पार हो जाओगे? भारत पार हो जाओगे। अभी किलोमीटर का हिसाब मात्र समझा है, ऐसे 1,00,000 योजन। इतना बड़ा हाथी जमीन पे नहीं आता, वो तो आधार ही होता है। सोचना, विचार करना। 32 सूंड, 32 मुख, और एक एक मुख पर, एक एक मुख के दो, यहाँ के हाथियों के 2 दांत दिखते ना, 2 नहीं, 4-4 दांत एक सूंड के। गुणा करते जाओ, गुणा करते जाना। क्या वो विशाल हाथी होगा। वो तो मात्र मैं जन्माभिषेक की तैयारी की बात बता रहा हूं। अभी तो दोपहर में जन्माभिषेक। आप लोग तो शायद नहीं आओगे ना, आप लोग चले जाना, दुकान खोल लेना, कम पड़ रहा हो जिनको। हाँ, कम क्या करे, आजकल बनियाओं को तो सबसे कम पड़ रहा है। बाकी तो फिर भी काम छोड़ के पहुंचते हैं, पर हम दुकान छोड़ के नहीं आ पाते। विचार करना, 32 सूंड, एक सूंड के 4 दांत। गुना करते जाना, गुना करते जाना। इतने तो ज्ञानी, पैसे का तो हिसाब 4। वही तो आश्चर्य है। ये कोई मध्य लोक का त्रियंच हाथी की संकल्पना नहीं है। ये विक्रिया से बनाने जाने वाले देवों के द्वारा जो ऐरावत हाथी है, अरे कुछ तो विशेष होगा। तीर्थंकर बालक बैठने वाले हैं। यूं यूं कोई सामान्य आदमी नहीं है कि 1000, 1500, 500 की बोली लेकर हम आरती लेकर हाथी पे बैठ जाए। ये कोई 500, हजारों में बिकने वाला हाथी नहीं। ऐरावत हाथी 1,00,000 योजन उसकी वह लंबाई है। 32 सूंड, एक सूंड के 4-4 दांत, और 4-4 दांतों में से एक एक दांतों पर एक एक सरोवर। मात्र कल्पना करने की बात कह रहा हूं मैं, इमेजिन करना। एक दांत पर एक सरोवर, एक सरोवर में एक एक कमल का वन, कमल नहीं वन, और उस वनों में एक महापद्म यानी एक महाकमल, उसके मध्य में एक महाकमल होता है। और इस महाकमल के, महापद्म के, वह भी कितना बड़ा है पता है? एक कमल जो मध्य में है, वह एक कमल 1 योजन का। हाथी की बात नहीं कर रहा हूं। हाथी तो 1,00,000 योजन का हो गया। उसके 32 सूंड, 4-4 दांत, एक दांत पर वह एक सरोवर, सरोवर का मध्य कमल जो महापद्म कहलाता है, वह 1 योजन का। बाकी कमल और उसका तालाब, फिर हाथी का दांत, फिर हाथी की सूंड, फिर हाथी। फिर सोच लेना, उस कमल के, जो महापद्म नाम का 1 योजन का कमल है, उस कमल के मध्य में एक नाट्यशाला। सुनना, नाट्यशाला। और उस एक नाट्यशाला में 32 अप्सराएं नृत्य कर रही है, आनंदोत्सव मना रही है।
कल्पना तो करो एक हाथी को, अभी तो काला ही हाथी दिखेगा आपके आंखों के सामने पता है, पर अपन पोत लेंगे उसको, जैसे आते हैं ना चुना पोत के, तो वो कोई बात नहीं, कलर कोई मायने नहीं रखता। पर एक ही हाथी को आप इमेजिन कर लो, एक ही सूंड, एक ही दांत देख लो, सोचना 1 योजन मतलब अभी अभी गणित लगाया था, कितना किलोमीटर होता शास्त्री, कितना किलोमीटर हुआ था? 12 किलोमीटर का मात्र 1 योजन, और उस 1 योजन का वह कमल, उसके मध्य में वह नाट्यशाला जहां 32 अप्सराएं। अब गणित लगाना है, हैंग होगा, कंप्यूटर भी हैंग हो जाए, तुम्हारा इतनी बड़ी संख्या आने, गुणा करते जाओ, 32 32 32, 4 एक ही के, एक दांत के, ऐसे पुनः 32 सूंड, क्या गणित होगा, क्या गणित होगा, और क्या आनंद और क्या उत्साह की यात्रा होगी। सोच लेना, विचार कर लेना, भगवान का जन्म कल्याणक और भगवान का जन्माभिषेक हो रहा है, कोई सामान्य आपके घर के मोड़ा मोड़ी का नवन नोई कोई नहीं। सोचना, तीर्थंकर बालक, क्या अद्भुत दृश्य होता होगा। अगर पुराण के एक एक दृश्यों को कह दूं ना तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जब जब हम पढ़ते हैं तब हम भी सोचते हैं कि क्या अनुभूति होती होगी। वे आचार्यों ने लिखा, सुमेरु पर्वत पर जब वह ईशान कोण पर जाकर उस पांडुक शिला में बालक को विराजमान करते हैं, ऐसा नवन होता है कि पूरा पूरा सुमेरु पर्वत धवेल धवल श्वेत और सफेद वर्ण का हो जाता है। दोपहर में तो नहीं आओगे आप नो, देख लेंगे कौन कौन आता है, कौन कौन भगवान का अभिषेक वहां पर करता है, ये ध्यान रखना। मंदिर में तो फिर भी भगवान का अभिषेक, प्रतिमा का अभिषेक आप जब चाहे उठा के कर सकते हो। आजकल तो वो भी मना हो गई है, बात अलग है, पर ये जन्माभिषेक ज्ञानियों ध्यान रखना, बिना पंच कल्याणक महोत्सव के अन्यत्र कहीं नहीं होते, अन्यत्र कहीं नहीं होते हैं। इसलिए हम तो कहते हैं, हर स्थान पर यहां भी कह रहे हैं, कोई ऐसा श्रावक नहीं हो जो भगवान तीर्थंकर बालक पर कलश न ढाले। पर ये भी ध्यान रखना, तुम्हारे जीन्स टी शर्ट में भगवान एक्सेप्ट नहीं करेंगे, नहीं तो फिर क्या फल मिलेगा तुम सोच लेना। मर्यादा मर्यादित हो तो ही मर्यादा से अमर्यादित फल मिलेगा, मर्यादा का उल्लंघन करके तुम्हें अमर्यादित पुण्य नहीं मिलेगा। इसलिए ध्यान रखना, करेंगे अगर पुनः दोपहर में समय मिला, आप समय पे पहुंचो तो बहुत कुछ और भी अद्भुत क्या दृश्य होते हैं, क्या अद्भुत वर्णन उस जन्म कल्याण का किया है। 50 सैकड़ों पन्नों में आचार्यों ने मात्र जन्माभिषेक का वर्णन किया है। एक हाथी का ही गणित लगाते लगाते बोली हैंग हो गई मशीन। फिर सोचना विचार करना, ये तो एक ऐरावत हाथी पर वह अप्सराएं, करोड़ों अप्सराओं का वर्णन हुआ, और आगे पीछे के देव देवता और इंसान मनुष्य, उनकी कहना ही क्या, उनकी गिनती ही क्या करना। करते हैं दोपहर में गिनती, हम तो कर ही लेंगे, कितने आ रहे हैं और कितने नहीं आ रहे हैं, सोच समझ कर तैयारी से आना, और ऐसा आनंद और ऐसा उत्साह अपने भीतर प्रकट कर लेना कि साक्षात जब होगा सुमेरु पर्वत पर, तब भगवान का अभिषेक देखने का सौभाग्य मिलेगा। पर भले ही संकल्पना से हमने जो ये पुरुषार्थ करने का प्रयास किया है, उसी को ही हम सब कुछ मानते हुए, हम भले ही प्रतिमा अनुष्ठान वे कृत्रिम रूप से कर सकते हैं, पर इंद्रों पर ज्ञानियों भाव अकृत्रिम होने चाहिए, भाव अकृत्रिम होने चाहिए। सब कुछ कृत्रिम हो पर भाव अगर अकृत्रिम है तो पुण्य भी तुम्हें वही मिलेगा जो साक्षात सौदम, ईशान, कुबेर और मरुदेवी और उनको प्राप्त हुआ था, वैसा ही पुण्य मिलेगा। मां अगर भाव तुम्हारे अकृत्रिम है तो जाओ, कृत्रिम भाव बनने लग गए हैं, समय हो रहा है ना, क्या करें, समय किसी के लिए नहीं रुकता। इंद्रायणियों ध्यान रखना, माताओं ध्यान रखना, आज का और कल सुबह तक का समय आपके पास है। जितना आनंद और जितना उस तीर्थंकर बालक के साथ जो कार्य और क्रियाएं मनोयोग से कर सकते हैं कर लो।
कल दोपहर से वो हमारे लाइन में आ जाएंगे। फिर तुम्हें दूर से देखना ही पड़ेगा। अभी अभी सौभाग्य है, समय है, समझ लो अपने आप को। पुनः कब कहाँ कैसा क्या मौका मिलेगा, कोई भरोसा नहीं है। भगवान के जन्माभिषेक, जन्म कल्याणक महोत्सव को इतना इतना आनंदित करते हुए हमें इस गुढ़ा अयोध्या नगरी को इस प्रकार से प्रतिफलित करना है, हमारी तो भावना है। अब पता नहीं कौन कैसा, मुझे तो यहाँ पता नहीं है कौन कैसे क्या व्यवस्थापक है, पर मैं तो सबसे ही कह रहा हूँ कि नगर में इतनी खुशियाँ, इतना आनंद हो कि नगर का छोटा बड़ा गरीब पैसे वाला सबके घर में। कहाँ है वे अरविंद आनंद, आप ही लोग कम थोड़े हो। हाँ, अरे गुड़ तो फिर भी बनाने में, लड्डुआ बनाने में टाइम लग जाए माताओं को। मैं तो कहता हूँ आनंद भाई और सौधर्म जी, इतना तो भगवान की कृपा से सबको ही प्राप्त हुआ है। इस गुढ़ा नगर का कोई ऐसा गरीब का भी घर नहीं हो जिसका मुख आज मीठा ना हुआ हो। ऐसा प्रयास कर लो। मैं तो कहता हूँ इन बनियों को थोड़ा कम बना लेना, मतलब इनके लिए तो फिर भी एक आध बार लड्डू कम खिला देना, पर जिन्होंने कभी मीठा नहीं खाया है ऐसे गरीबों के घर घर जाकर तुम आनंद भाई लड्डुआ और मिठाई नहीं, कुछ नहीं बन पाए इतनी अर्जेंट में, तो कम से कम एक एक कटोरा शक्कर ही सबको बांट के आना। उनको भी पता चले कि गुढ़ा में कई परमात्मा का जन्म हुआ था। हम जन्म कल्याणक मना रहे हैं। जब नारकियों को एक क्षण का आनंद होता है तो एक कटोरा भी तुम अगर उनके घर में जाकर शक्कर दे आओगे तो वे जन्मों जन्मों तक याद करेंगे, अपनी पीढ़ी तक याद करेंगे कि गुढ़ा में कभी जन्म कल्याणक मनाया गया था, परमात्मा का अवतरण हुआ था और हमारे घर में मिठाई बटते हुए जैन साहब पहुंचे थे। वे भी गदगद हो जाएंगे। प्रयास कर लेना, कुछ नहीं तो 2-4 बोरी शक्कर ही बांट लेना। जैसे जन्म कल्याणक का जुलूस जाएगा पीछे पीछे नगर के सभी स्थानों पर बांट लेना। और मैं तो कहता हूं मात्र वे ही नहीं, बहुत सारे आपके यहाँ संगठन है, जितने संगठन है उन सभी संगठनों से कह रहा हूँ, चाहे युवा मंडल हो, महिला मंडल हो, और भी जितने पिछी कमंडल को छोड़कर मानने वाले मंडल हो, सभी मंडलों से कह रहा हूँ। हाँ, बहुत सारे हैं भाई आजकल। जैसे भी हो प्रयास करो कि हर घर में वह तीर्थंकर बालक की जन्म की गूंज पहुंचनी चाहिए। वे 12.5 करोड़ वाद्य बजा नहीं सकते हैं, 3.5 करोड़ रत्न हम वर्षा नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कम से कम एक एक कटोरा शक्कर हर व्यक्ति के घर में पहुंचा दो। नहीं पहुंचाओगे? हाँ, अभी तो सब जगह से आ सके, तुम कहो तो ललितपुर से भी आ जाए, तुम्हारी तरफ से मंगवा लो ना। दूसरे से कहने से अच्छा है तुम ही घोषणा कर दो, नीलकमल क्या, हम तो तुम जहां से कहो वहां से उपलब्ध कराने की व्यवस्था कर दे। पर कहना आसान होता है, करना कठिन है। हम भी कुछ करें, हमारी भी कुछ वहां पर वह पुरुषार्थ, हमारा भी कुछ कार्य वहां फलीभूत हो। ये ध्यान रखना, जो करेगा वही पाएगा। और दूसरों के लिए ताली बजाने वाले तो बहुत होते हैं, कभी अपने लिए भी दुनिया ताली बजाए, ऐसा कभी काम कर लो तो काम और हमारा पुरुषार्थ फलीभूत हो जाएगा। समय बहुत हुआ है, सबके लिए यही बहुत आशीर्वाद है। दोपहर में नहीं आओगे ना? हाँ, पर्याय रही तो अच्छे भावों की, पैसे कमाने की पर्याय रही तो हम पैसे कमाने में लग जाएंगे। सोच लेना, नीलकमल नीला कुर्ता दूर नहीं है, सोच लो तो बहुत कुछ हो सकता है। समय की बात के लिए पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।